आगे से ना एक बैलगाड़ी आई, बर्फ पे जा रहे थे हम लोग जरा। अच्छा, बैलगाड़ी उसने हमारे शीशे तोड़ के चली गई। वो खच्चर था, हाँ, बैलगाड़ी नहीं थी। जी जी। एक दफा शीशे को कोई चोर उठा के ले गया था। अब्बू के घर के पास से। हाँ, अब्बू के घर के पास से गाय बाहर खड़ी हुई थी और हम लोग सारे अंदर थे। अच्छा अहमद, वो वाली स्टोरी सुना दो जो बिस्मिल्लाह वाली स्टोरी है। कौन सी बिस्मिल्लाह? मुझे नहीं याद। नहीं, इतनी जो बिस्मिल्लाह वाली स्टोरी मैंने सुनाई थी आपको, मैं आपको सुनाती हूँ बिस्मिल्लाह की कहानी। आपने सही सुनाई है, लेकिन थोड़ी सी मैं मिस्टेक हो गई। मिस्टेक नहीं हुई, बस मैं सुनाती हूँ। आप लेट जाएं आप। हाँ, आराम से लेट के सुनते हैं। अच्छा, एक ना लड़की होती है, बच्ची होती है छोटी सी। वो ना हर काम बिस्मिल्लाह, उसको कोई कहता है कि हर काम ना बिस्मिल्लाह पढ़ के करना चाहिए, तो वो हर काम अपना ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके करना शुरू कर देती है। उसके जो पापा होते हैं ना, वो उन्होंने ना इस्लाम कबूल नहीं किया होता, मीन्स कि अभी वो अल्लाह ताला को नहीं मानते होते थे ना, तो इसलिए वो तो बड़ा ही गुस्सा करते हैं कि क्या तुम हर टाइम ये बिस्मिल्लाह पढ़ती रहती हो, कोई नहीं पढ़नी। तो वो कहती है कि नहीं, ये पढ़ने से तो अच्छा होता है, सब काम अच्छे अच्छे हो जाते हैं, कोई भी काम मिस्टेक नहीं होती। तो अब वो घर के जो भी काम करती है, झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है, खाना बनाने लगती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है। उसके घर में कोई उसकी मम्मा नहीं होंगी या कोई होगा नहीं ना, उसके पापा और उसकी मम्मा रहती थी। मम्मा कोई खाना बनाती? उसकी मम्मा थी ही नहीं, तो फिर ना उसकी मम्मा थी नहीं, वो सब काम अपने खुद ही करती थी, अपने पापा के भी खुद ही करती थी। कुछ भी इस्त्री करना है, कोई कपड़े सिलाई करने हैं, सब काम वो खुद ही करती थी। एक दिन उसके पापा ने कहा कि अच्छा मैं इसको ना सबक सिखाता हूँ। वो गए बाज़ार, एक मछली पकड़ के नहीं, पहले वो गए, उन्होंने क्या किया, एक दिन ना वो एक रिंग लेकर आए, बहुत महंगी सी सोने की अंगूठी लेकर आए, और ना अपनी बेटी को दे दी कि ये ना संभाल के रखना है तुमने। अब जब वो संभाल के रखने लगी ना, किचन में गई। अच्छा, मैं किचन में खाना बनाने जा रही थी, किचन में गई और ना एक वास में ना जो मर्तबान होते हैं किचन में, उसमें छुपा के रख दी रिंग को। अब उसके पापा ने पीछे से देख लिया कि अच्छा यहाँ पे छुपा रही है। अब वो गए, जैसे ही उस किचन से बाहर निकली, उन्होंने फटाफट वो मर्तबान खोला और उसमें से रिंग निकाल ली और फेंक दी पानी में। हाँ, नहर में जाके पानी में फेंका है। कहते कि अब कैसे मिलेगी इसको ये रिंग, अब तो इसको सज़ा दूंगा मैं, बड़ी अच्छी पनिश करूंगा। जैसे कि वो उसको मिलेगी नहीं, फिर उसको डैड को बताएगी, फिर डैड गुस्सा करेगा। तो साथ ही ना वो नहर से उन्होंने रिंग तो उधर फेंक दी। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें ख्याल आया, चलो मैं कोई मछली पकड़ के ले जाता हूँ, मछली का शिकार करता हूँ और मछली खाएंगे घर जाके तो हम। हाँ, फिर उस मछली ने उस रिंग को खा ली थी। अब वो घर आए अंकल जो उसके पापा थे बच्ची के। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, बेटी बेटी जल्दी से आओ, मैं देखो इतनी बड़ी मछली पकड़ के लाया हूँ, मैं पका लेती हूँ जल्दी से फ़िश फ्राई कर लेती हूँ। कहते नहीं नहीं, इस फ़िश का सालन बनाना है, इसको काट के अच्छे से फ़िश बनाओ। तो वो उसने क्या किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, फ़िश को धोया, उसको साफ़ किया। जैसे ही वो काटने लगी ना, काटने से पहले भी उसने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। जैसे ही उसने फ़िश को 2 टुकड़े किए, क्या देखती है कि उसके अंदर से तो वही रिंग निकली जो उसके पापा ने उसको दी थी। कैसे आई ये हसन, कैसे आई उसमें? पानी में डाल दी थी उस लड़के ने, उसके पापा ने पानी में डाल दी थी नहर में।
नहर क्या पे होते? नहर जो हमारे घर के बाहर निकलो तो नहर नहीं है। नहर अपनी सोसाइटी से बाहर निकलो तो एक नहर बह रही है ना। जब बारिश आती है तो वो ज़्यादा पानी हो जाता है, ऊपर तक आ जाता है, और थोड़े थोड़े लोग भी नहा रहे होते हैं कभी कभी उसमें, और गायें भी नहा रही होती हैं, भैंसें भी नहा रही होती हैं उसमें। याद आ गई? याद आ गई नहर? पतिया भी करती जी नहीं, नहर के अंदर कोई नहीं करती। है। अच्छा, फिर हम कहाँ थे? लिंक के पास मछली के निया। जब भी हम हॉस्पिटल में लेने जाते हैं, जब भी हॉस्पिटल में लेने जाते हैं, नहर में बच्चे नहा रहे होते हैं। अच्छा, वही तो नहर होती है। अहमद सीधे हो जाओ। अहमद, अच्छा फिर ना, जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ। अच्छा, फिर क्या होता है बीच में कि वो जैसे ही वो काटती है, बीच में से वो रिंग निकलती है। वो तो बड़ी हैरान होती है कि ये रिंग तो मैंने अपने किचन के मर्तबान में रखी थी, छुपाई थी, ये यहाँ कैसे आ गई। जल्दी से जाके वो अपना मर्तबान खोलती है, उसमें रिंग ही नहीं होती। फिर वो खैर अब रिंग धो के ना वहीं वापस छुपा देती है, और जल्दी जल्दी ना खाना बनाना शुरू कर देती है। शायद उसने मछली ने रिंग ही खा ली। हाँ, उसके पापा ने फेंक दी थी ना नहर में, और फिर मछली पकड़ के ले आए थे, तो मछली ने वो रिंग खा ली थी, उसके पेट में थी। मुझे तो पता था। पहले से ही पता था। अच्छा, फिर क्या होता है अब बताओ। मुझे पता है। आप बता दें फिर, आपने तो सुनी भी है इतनी दफ़ा ये कहानी। हाँ जी। ये तो हसन को सुना रही थी मैं। अच्छा अच्छा, फिर ना वो उसके पापा कहते हैं भाई जल्दी खाना लगा दो, मुझे इतनी भूख लग रही है। अब वो दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं कि अब ये आएगी ना खाना लेकर, तो फिर मैं इससे पूछूंगा रिंग कहाँ है। जब वो नहीं देगी, उसके पास तो है ही नहीं, तो देगी नहीं, तो फिर मैं इसको पनिश करूँगा। लेकिन उसकी बात थी। और आइंदा से कहूँगा कि आइंदा से तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। तो फिर वो खाना लगाती है। खाना जब वो खा लेते हैं अंकल, उसके जो पापा होते हैं, वो कहते हैं कि लाओ भाई वो रिंग लेकर आओ ना, मैं देखूं क्या तुमने संभाल के भी रखी है कि नहीं। कहती है जी बाबा जान, अब भी मैं लेकर आती हूँ। वो जल्दी से जाती है किचन में, ऊपर से मर्तबान उतारती है और रिंग लेकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के मर्तबान खोलती है और ले आती है बाहर। उसके पापा की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि वो इतने हैरान और इतने शॉक हो जाते हैं कि ये कहाँ से मिली तुम्हें। फिर वो कहते हैं कि ये कहाँ थी, ये तो उस मर्तबान में नहीं थी। वो फिर बच्ची बताती है कि हाँ ये मर्तबान में नहीं थी रखी भी, ये तो मैंने, वो कहती कि जब मैंने मछली को काटा तो उसमें से ये रिंग निकली, और जब मैंने मर्तबान देखा तो वो तो खाली था। तो फिर उसके मैं कहती कि लेकिन क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओ। कहती मैंने बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मर्तबान में ये रखी थी, लेकिन जब मैंने खोल के देखा, जब आपने मंगाई, जब आप मछली लेकर आए थे, तो मैंने मछली को काटा तो उस मैंने धो के वापस उस मर्तबान में डाल दी अपने। और फिर उसके पापा उसको बताते हैं कि ये मैंने ही निकाली थी। वो बहुत ही ना शर्मिंदा होते हैं बच्ची से, और कहते हैं अब मैं भी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ा करूँगा। तो इस स्टोरी से हमने ये सबक हासिल किया, हमें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना चाहिए, ताकि उस काम पे बरकत हो अल्लाह की, और हमारे लिए वो काम आसान हो जाए। ठीक है ना। अब आप सब ने भी ना
अपने घरों में हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।